हैं प्रमुख खबरें। अस्पताल की आय बढ़ाने 2 गुना हुआ भर्ती शुल्क, 100 रुपए देकर मिलेगा एक्सरे। रोकस की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी सभा की बैठक में कुछ प्रस्ताव छोड़कर सभी को मिली स्वीकृति। नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस नेताओं ने किया भाजपा का काम, कहा डॉक्टर शर्मा ने। तेज हवा और बारिश के चलते लड़खड़ाई बिजली की व्यवस्था। धर्मकुंडी मार्ग पर ट्रक के बाद अब पलटी पिकअप। निर्माणाधीन धर्मकुंडी मार्ग पर बढ़ रहे हादसे नहीं जा रहा प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों का ध्यान। लगातार बारिश होने से तवा जलाशय के 13 गेट 10 फीट तक खोले। नदी नाले उफान पर प्रशासन कर रहा मॉनिटरिंग। मकान की दीवार गिरी, विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष पहुंचे मिलने। और अब खबरें विस्तार से। नगर पालिका चुनाव के दौरान कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने भी हमारा काम किया है। भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस के 6 पार्षदों ने भी अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के पाली मतदान करके भारी बहुमत दिलाया है। यह बात पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूद विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने कही। नगर पालिका की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के नेतृत्व में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के साथ विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने शहर के विकास को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए संबंधित कार्यों के लिए उनकी राय जानी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह नगर पालिका परिषद शहर का सर्वांगीण विकास करेगी। 25 साल में होने वाले विकास कार्यों को महज 3 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने मीडिया को भरोसा भी दिलाया, सबसे पहले शहर की ड्रेनेज व्यवस्था और स्वच्छता पर फोकस रहेगा। इसके अलावा शहर के विस्तार की योजना पर जानकारी देते हुए कहा कि पुराने इटारसी क्षेत्र का विस्तार किया जाना है। शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए आगामी दिनों में प्रशासन, पुलिस एवं राजस्व टीम की बैठक बुलवाकर अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया जाएगा। शहर का बस स्टैंड पुरानी इटारसी में शिफ्ट कर उक्त स्थान पर पार्किंग की सुविधा देने का प्रयास करेंगे। शहर का फल बाजार व्यवस्थित नहीं होने की बात पर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि फल बाजार के चबूतरे आवंटन की प्रक्रिया जल्द की जाएगी। पूरा फल बाजार वहीं लगेगा। सड़कों पर ठेला खड़ा करके फल बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए मेहरा गांव नदी का गहरीकरण होगा ताकि बाढ़ का पानी आसानी से निकल जाए। शहर में सीसीटीवी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय से अनुमति अब तक नहीं मिली है, फिर भी शहर के प्रमुख चिन्हित स्थानों पर नगरपालिका द्वारा कैमरे लगाने का प्रयास होगा। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष के निर्वाचन के दौरान 6 कांग्रेस वोट भाजपा को मिलने की बात पर उनका कहना था कि निर्वाचन के दौरान भी कांग्रेस नेता ने भाजपा का काम किया था। इसके बाद जो 6 वोट कांग्रेस को मिली है वह भाजपा की रीति नीति से काफी प्रभावित थे। नगरपालिका सभी पार्षदों को लेकर विकास कार्य करेगी। इस अवसर पर भाजपा नेता पीयूष शर्मा सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी सदस्य मौजूद रहे। एक बात तो ये है कि जो कांग्रेस पार्टी के स्थानीय लीडर हैं उन्होंने भी हमारा ही काम किया इस बार। जब लीडर ने किया तो पार्षदों ने वोट दे दी, तो इसको कौन सा ऐतराज? एक बात तो। दूसरी बात ये है कि वो पार्षद जिन्होंने हमें वोट डाली वो हमारे प्रत्याशी पंकज चौधरी जी, उनकी योग्यता को, उनके अनुभव को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है नगर पालिका से लेकर दिल्ली तक, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे भारतवर्ष हो, चाहे नगर पालिका, उससे प्रभावित होकर के डाली है। किंतु जैसा मैंने उस दिन भी कहा था, आज फिर कहता हूँ कि पार्षद 26 ने वोट डाली है, तो नगर पालिका अध्यक्ष जी की टीम में 34 पार्षद हैं पूरे, और इस तरह से वो काम करेंगे। मैं सोचता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। दरअसल कई बार योजना भी बनी, कई बार इसको ठीक भी किया गया, किंतु ये एक कांस्टेंट प्रक्रिया है, चाहे वो अतिक्रमण हो, चाहे ट्रैफिक की व्यवस्था हो, इसमें निरंतर मॉनिटरिंग चाहिए। अब इस बार हम इन तीनों टीम्स को, नगर पालिका, क्योंकि हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष जी हैं, वे सवेरे ही घूमे आए पूरे शहर में, पानी देखते हैं कि पानी भरा तो नहीं है, और नगर पालिका, पुलिस प्रशासन, राजस्व, जल्दी ही अध्यक्ष जी से टाइम तय करके और तीनों विभागों की बैठक बुला करके, और साथ में आप पत्रकार मित्रों की भी राय लेकर के उसमें से कुछ अभी भी देना चाहें तो दे सकते हैं, और हम आगे बढ़ेंगे। उसमें वाहनों की टैक्सी की, ऑटो रिक्शा की खड़े करने की व्यवस्था, उसमें जो माल वाहन होते हैं
उनकी व्यवस्था, उसको भी हम देखेंगे और स्थायी रूप से ट्रैफिक पुलिस भी काम करे और अतिक्रमण का दस्ता भी निरंतर सतत सक्रिय सजग रहे, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। तो स्थायी रूप से आगामी 5 साल तो आप चिंता मत करिए, सब अच्छा होगा। एक तो हमारे पास में बढ़ने के लिए अब स्थान एक ही बचा है और वो है पुरानी इटारसी। इधर हम सोना सामने तक चले गए, इस तरफ की मेहरा गांव की ये नदी आ जाती है और फिर उधर न्यू यार्ड आ जाता है तो रेलवे का एरिया है। तो पुरानी इटारसी में बस स्टैंड जा रहा है, पुरानी इटारसी में सीएम राइज स्कूल आ रहा है, पुरानी इटारसी का हम दशहरा मैदान डेवलप कर रहे हैं। निश्चित ही शहर के विस्तार की योजना हमारे दिमाग में है। नगर पालिका प्रशासन भाई एक सब्जी मंडी पहले भी पिछली नगर पालिका के कार्यकाल में बनाई थी, उसको भी हम विस्तारित स्वरूप दे देंगे। अभी भी वहाँ शेड्स बने हैं, किंतु जैसे कि अपने आदत है सब्जी मार्केट तो शुरू कर दिया पिछले कार्यकाल में, किंतु सब्जी वाले बैठते अभी भी नहीं चाहिए, शेड्स में कोई बैठता नहीं। तो हम वहाँ एक व्यवस्थित सब्जी बाजार भी डेवलप करेंगे। हमने स्टेटमेंट दिया था राजस्व और उनसे सहमत होते हुए जितनी कच्ची दुकानों में सबसे बड़ी बात रहती आग लगने का डर रहता। और अभी हमने देखा है कि शहर के प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं हुई। तो उसके लिए एक जिला प्रशासन के साथ में बैठ करके अभी कल या परसों ही अध्यक्ष जी से हमारी बात हुई कि जिला प्रशासन के साथ बैठ करके एक साधिकार समिति उसकी बनती, उसको बना करके और उसके द्वारा निर्णय करा के और हम कच्ची दुकानों को पक्की करने की कार्यवाही करेंगे। उसके पहले व्यापारियों की एक बैठक बुलाएंगे, जो स्वेच्छा से सहमति दे देंगे उनको विधिवत सिस्टम से और दुकानें पक्की करके देंगे। विगत 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते एक बार फिर नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। सुतावा नदी पर बाढ़ आने से हाईवे बंद रहा, तो वहीं मेहरागांव नदी पर बाढ़ आने के कारण इटारसी से न्यू यार्ड एवं अन्य ग्रामीण अंचलों का संपर्क टूट गया। भारी बारिश के चलते तवा डैम के भी सभी गेट खोलकर पानी डिस्चार्ज किया गया। पुरानी इटारसी स्थित घाटली रपटा उफान पर चल रहा है। क्षेत्र के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन रही है, जिसकी प्रशासन की टीम मॉनिटरिंग कर रही है। इधर न्यू यार्ड मेहरागांव सोनसावरी नदी उफान पर चल रही है। शहर के कई निचले इलाकों में रहने वाले शहरवासियों के घरों में पानी घुसने से परेशान है। इस सीजन में जुलाई माह में ही झमाझम बारिश हो रही है। तवा डैम के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से तवा और जलाशय का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलाशय का जलस्तर बढ़ने से तवा प्रबंधन जलाशय के गेट खोल रहा है, जिससे पानी को डिस्चार्ज कर जलाशय का जलस्तर निर्धारित लेवल पर रखा जा रहा है। मौसम विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक देखा जाए तो 15 जुलाई से अभी तक लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से तवा जलाशय का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटों से तवा जलाशय के कैचमेंट एरिया में बारिश होने से तवा जलाशय पानी से पूरी तरह लबालब हो चुका है। इधर तवा जलाशय के एसडीओ नवल किशोर सूर्यवंशी ने बताया कि जुलाई माह से 20 अगस्त तक इतनी अधिक बारिश हो गई है कि तवा जलाशय पूरी तरह भर चुका है। इसलिए अब तक जलाशय के इस सीज़न में 6वीं बार गेट खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार पहले कभी भी जुलाई और अगस्त माह के निकलने के बाद तवा जलाशय पानी से लबालब हो पाता था। इस तरह बारिश होने से पिछले वर्षों का रिकॉर्ड अगस्त माह में ही टूट गया है। लगातार बारिश होने से तवा जलाशय के प्रबंधन ने सोमवार को पूरे 13 गेट 10 फीट तक खोले हैं, जिसे देखने के लिए पर्यटक बारिश के मौसम में भी बड़ी संख्या में तवा जलाशय की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस जलाशय में भीड़भाड़ का माहौल देखा गया है। पर्यटकों की भीड़भाड़ को देखते हुए सुरक्षा को लेकर पुलिस भी तैनात की गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की बैठक अस्पताल के सभा कक्ष में आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में रखे गए सभी प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मौजूद विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी, विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा, अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बैठक में 15 प्रस्ताव रखे गए थे। इसके अलावा 16 प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से अन्य मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया। प्रमुख प्रस्ताव था अस्पताल परिसर में जलभराव को देखते हुए सड़क एवं नाली निर्माण का, जिस पर सहमति बनी कि उक्त निर्माण के लिए शासन को पत्र लिखा जाएगा। इसके अलावा 14 साल तक के बच्चों के लिए बनने वाली गहन चिकित्सा इकाई का प्रपोजल आ चुका है, जल्द काम प्रारंभ होगा। बैठक में यह भी खास
निर्णय लिया गया कि अब अस्पताल प्रबंधन रोकस से आवश्यकता पड़ने पर सीमित मात्रा में एंटी रेबीज के इंजेक्शन खरीद सकेगा। इमरजेंसी ओपीडी के सामने चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी का चार्ट लगाया जाएगा। खराब पड़े सोलर प्लांट को सुधरवाने की स्वीकृति होगी, जिसके सुधरने से अस्पताल में बिजली गुल होने की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सकेगा। पुराने सीसीटीवी कैमरे को रिपेयर करवाकर नई बिल्डिंग में लगाए जाने हैं। वेस्ट मटेरियल डिस्पोज करने के लिए नगरपालिका की मदद ली जाएगी। नवीन भवन की गैलरी में लगाने के लिए 15 पंखे खरीदने की अनुमति भी मिली है। रोकस से रखे गए कर्मचारियों का वेतन अब 500 रुपये बढ़ा दिया गया है। वहीं रखे गए प्रस्ताव में से एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति पर सहमति नहीं बन पाई है, इसलिए फिलहाल नए कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। ओटी में लगने वाले 2 एसी खरीदने का प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि सामाजिक संगठनों के माध्यम से डोनेट कराया जाएगा। वहीं जनरेटर खरीदने पर भी सहमति बन पाई। रोकस की बैठक के दौरान कुछ महत्वपूर्ण निर्णय हुए। इनमें अस्पताल की आय बढ़ाने के लिए आईपीडी शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अभी तक 10 रुपये ओपीडी और 25 रुपये आईपीडी शुल्क लगता था। निर्णय के बाद ओपीडी शुल्क यथावत रहेगा, लेकिन आईपीडी शुल्क अब 50 रुपये लगेगा। इसी प्रकार अब अस्पताल में एक्सरे कराने वालों को एक्सरे फिल्म भी मिल सकेगी। इसके लिए अस्पताल में 100 रुपये की राशि जमा करनी होगी। शासकीय अस्पताल में महिला चिकित्सकों की भारी कमी तब से हुई है जब से यहां पदस्थ डॉक्टर ऋचा पहाड़िया, डॉक्टर मंजू चौधरी और डॉक्टर पूनम गौर का प्रमोशन प्रथम श्रेणी चिकित्सक कर दूसरे अस्पतालों में अटैच कर दिया गया है। वह इसलिए क्योंकि यहां पर 2 ही महिला रोग विशेषज्ञ के पद हैं। उक्त महिला रोग विशेषज्ञों को पुनः मुखर्जी अस्पताल में संलग्नीकरण करने के लिए रोगी कल्याण समिति की बैठक के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने विधायक डॉक्टर शर्मा से मांग की है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के आयुधनवाड़ी स्थित तीनों एटीएम बंद होने की जानकारी उपभोक्ताओं ने दी है। इस संबंध में उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले 3 महीनों से आयुधनवाड़ी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तीनों एटीएम बंद हैं। इनमें से एक एटीएम आयुधनवाड़ी के मुख्य द्वार पर, दूसरा मुख्य बाजार एवं तीसरा एटीएम सेंट्रल बैंक शाखा के अंदर लगा हुआ है। उपभोक्ता का कहना है कि कभी कभार मुख्य द्वार पर लगा एटीएम थोड़ा बहुत काम करता है, बाकी तो हमेशा अधिकतर समय बंद पड़ा रहता है। इस संबंध में आयुधनवाड़ी सेंट्रल बैंक शाखा के प्रबंधक पीयूष पांडे ने बताया कि कुछ समय पूर्व बैंक के एटीएम में कुछ असामाजिक तत्वों ने एटीएम को काट कर लूटने का प्रयास किया था। इस दौरान कटर मशीन से निकली चिंगारी के कारण उसमें आग लग गई थी, जिसके चलते लाखों के नोट जल गए थे। इस दौरान एटीएम क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए दूसरा पुराना एटीएम यहां लगाया गया था, जिसमें कुछ समस्या आ रही है। हालांकि ब्रांच को एक नया एटीएम प्राप्त हो गया है। उम्मीद है कि 15-20 दिनों में नए एटीएम का इंस्टॉलेशन कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके साथ ही मुख्य गेट एवं बाजार पर लगा एटीएम नियमित कार्य कर रहा है। नई गरीबी लाइन में वाल्मीकि गुरुद्वारा के पीछे एक मकान की दीवार लगातार बारिश से गिर गई। पार्षद मंजीत कलोशिया द्वारा सूचना मिलने पर विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा और नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष ने जाकर मकान में रह रहे परिवार से मुलाकात की और नियमानुसार जो मदद बनेगी करने का आश्वासन दिया। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया है। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका चुनाव संपन्न होने के बाद परिषद एक्शन मोड में है और लगातार सेवा कार्यों में त्वरित गति से जुटे हैं। बीती शाम से लगातार हो रही बारिश के कारण वाल्मीकि गुरुद्वारा के पीछे नई गरीबी लाइन वार्ड क्रमांक 12 में संतोष यादव नामक व्यक्ति के मकान की दीवार गिर गई। उन्होंने पार्षद मंजीत कलोशिया को सूचना दी तो मंजीत ने तत्काल विधायक और नगरपालिका अध्यक्ष को सूचना दी। विधायक डॉक्टर शर्मा ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हर संभव मदद के लिए आश्वस्त किया है। वार्ड के विकास से संबंधी सोशल मीडिया ग्रुप पर पार्षद मंजीत कलोशिया ने रात में ही एक मैसेज पोस्ट करके आग्रह किया था कि लगातार बारिश के बाद वार्ड में कहीं भी कोई समस्या आ रही हो तो उनके नंबर पर तत्काल संपर्क करके जानकारी दें। उनकी समस्या का त्वरित निराकरण कराया जाएगा। सुबह से श्री कलोशिया ने वार्ड में भ्रमण करके स्वयं भी वस्तु स्थिति की जानकारी ली और सफाई कर्मचारियों के साथ रहकर निकास व्यवस्था को दुरुस्त कराई ताकि बारिश का पानी शीघ्र निकल सके। लगातार भारी बारिश से वार्ड नंबर 12 गरीबी लाइन क्षेत्र में संतोष यादव के घर की दीवार गिरने से हुए नुकसान का जायजा लेने क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शर्मा मौके पर पहुंचे। विधायक डॉक्टर शर्मा ने पीड़ित परिवार से कहा कि चिंता मत करिए, हम आपको हर संभव मदद देंगे। इस अवसर पर स्वच्छता और स्वास्थ्य विभाग के सभापति राकेश यादव सहित वार्ड 12 के पार्षद और सभापति मंजीत कलोशिया मौजूद रहे। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ पे न्यूज के साथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल जिसमें अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर एवं लेबर थिएटर, वेंटिलेटर युक्त ICU की सुविधा, कम खर्च वाले जनरल वार्ड, स्पेशल एवं सभी प्राइवेट वार्ड की सुविधाएं,
एसी प्राइवेट वार्ड एवं टीबी वाले प्राइवेट वार्ड, वेंटिलेटर के साथ एसी एम्बुलेंस की सुविधा, स्त्री रोग विभाग, 4D अल्ट्रासोनोग्राफी एवं कलर डॉपलर, इनफर्टिलिटी की विशेषज्ञ द्वारा जांच एवं उपचार, हिस्टेरोस्कोपी, बच्चेदानी की दूरबीन द्वारा जांच, सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन ऑपरेशन, महिलाओं में कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था, सीटीजी फेटल मॉनिटरिंग की सुविधा, अस्थि रोग विभाग, 24 घंटे ट्रॉमा केयर यूनिट, सभी प्रकार के फ्रैक्चर का उपचार, सी आर्म की सुविधा एवं सी आर्म के द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, जिसमें टीवी पर देखकर टूटी हड्डी को पूर्णतः बैठाया जाता है, जबड़े के फ्रैक्चर ऑपरेशन की सुविधा, टोटल नी एंड हिप रिप्लेसमेंट के प्रत्यारोपण की सुविधा, घुटने एवं कूल्हे के प्रत्यारोपण की पूर्ण सुविधा, फिजियोथेरेपी विभाग में SWD, टेंस, अल्ट्रासाउंड, वैक्स, बाथ, IFT, सर्विकल ट्रैक्टेशन की सुविधा, सर्जिकल सुविधाएं, लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा सभी ऑपरेशन जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, गॉल ब्लैडर, ओवरी, बच्चेदानी, TT आदि, सभी प्रकार की जनरल सर्जरीज, एंडोस्कोपी, पेट दर्द, खून की उल्टी एवं पेट के छाले आदि के मरीजों को दूरबीन से जांच, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, पाइल्स के मरीजों का दूरबीन से टांका, दर्द रहित ऑपरेशन, कैंसर सर्जरी, स्पेशली थायराइड, ब्रेस्ट, स्टमक एंड कॉलन विद कीमियोथेरेपी फैसिलिटी, बर्न ICU की सुविधा, यूरोलॉजी विभाग, गुर्दे, यूरेटर, पेशाब की थैली की पथरी का दूरबीन द्वारा टांका रहित ऑपरेशन, प्रोस्टेट का टांका रहित ऑपरेशन, अन्य सुविधाएं, ICU क्रिटिकल केयर, पॉलीट्रॉमा, स्नेक बाइट, ऑल पॉइजन केस, रेस्पिरेटरी, CVA, कार्डियक सर्विस, डायबिटीज, डिजिटल एक्सरे की सुविधा, ऑपरेशन के दौरान सिंगल यूज ड्रेस, डिस्पोजेबल कपड़ों का इस्तेमाल, मरीजों को कपड़े, बेडशीट, तकिए, ग्लाव सभी डिस्पोजेबल सिंगल यूज, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, 24 घंटे दवाइयां और पैथोलॉजी की सुविधा। अस्पताल की कार्यप्रणाली मेडिकल सॉफ्टवेयर पर आधारित है। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। फोन नंबर 07572241888, 8109354365, 8962235247, 24/7 ambulance service. Ambulance number is 9111365365. For ICU, you can call 9098697677. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। ग्राम ढाबा कला के पास हथेड़ नदी पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। वजह है निर्माणाधीन सड़क और सड़क के किनारे शोल्डर का न भरना। ऐसे में सिंगल रोड से वाहन क्रॉसिंग के दौरान हादसे का शिकार हो रहे हैं। बार बार हो रहे हादसे की तरफ न तो क्षेत्र के विधायक का ध्यान है और न ही प्रशासन का। शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। जमानी धर्मकुंडी पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य पिछले 6 साल से चल रहा है। लगभग 30 किलोमीटर की यह सड़क ठेकेदार की लापरवाही और PWD विभाग के अधिकारियों की अनदेखी के चलते अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। दरअसल
विगत दिनों डोलरिया पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण इस रूट का यातायात जमानी धर्मकुंडी मार्ग पर डाइवर्ट कर दिया गया है। ऐसे में इस मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। लेकिन ढाबा कला के समीप हथेड़ नदी की पुल से लेकर लगभग 70 मीटर की चढ़ाई वाली सड़क सिर्फ सिंगल बनी है। इसके किनारे पर भी शोल्डर नहीं भरे गए हैं। ऐसे में जब चढ़ाई पर 2 बड़े वाहनों की क्रॉसिंग होती है तो यहाँ हादसा भी हो जाता है। क्रॉसिंग के दौरान किसी भी वाहन का पहिया सड़क के बाहर गया तो वह वाहन हादसे का शिकार हो जाता है। पिछले 1 सप्ताह में यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। एक दिन पूर्व यहाँ पर एक पिकअप पलट गई थी। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। ढाबा कला के ग्रामीण वाहनों को सुचारू रखने के लिए यहाँ वाहन चालकों की मदद कर रहे हैं। सड़क निर्माण की अवधि 2 साल पहले ही निकल चुकी है, फिर भी पुरानी इटारसी से लेकर धर्मकुंडी तक कई स्थान ऐसे हैं जहाँ सिंगल रोड बनी है। कई हिस्सों में सड़क बन गई है। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार भी जमकर होने की आशंका है। सूत्रों की माने तो विभाग के अधिकारियों का ठेकेदार को सीधा संरक्षण है। वहीं क्षेत्र के विधायक प्रेमचंद्र वर्मा भी इस अधूरे निर्माण कार्य को नजरअंदाज कर रहे हैं। वाहन चालकों की समस्या पर उनका ध्यान भी नहीं जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें इस समस्या की जानकारी न हो, वह इसलिए क्योंकि उनकी स्वयं की कार भी यहाँ से हिचकोले खाते हुए निकलते नजर आ रही है, जिसे देखकर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ठेकेदार और विभाग के अधिकारी उनकी बातों को अनसुना कर रहे हों। बीती रात तेज हवा के साथ हुई बारिश से जगह जगह पेड़ टूटने और बिजली के खंभे उखड़ने से बिजली व्यवस्था लड़खड़ा गई है। शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण अंचलों के भी हालात बहुत बुरे हैं। बीते दिनों तेजी से हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नदी नाले उफान पर आने से जहां कई रास्ते बंद हो चुके हैं तो वहीं बिजली व्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। बिजली बीती रात से लेकर सोमवार को दिन भर बिजली की आंख मिचौली चलती रही। कई क्षेत्रों में बिजली नहीं होने के कारण शहरवासियों को परेशान होना पड़ा। सबसे बुरे हालात ग्रामीण अंचलों के हैं। सुबह तेज हवा चलने के कारण ग्रामीण अंचलों के कई पेड़ टूटकर गिर गए तो कई खंभे उखड़ गए। इसके चलते सोमवार को दिन भर बिजली गुल रही। जमानी फीडर और धुरपन फीडर सहित अन्य फीडर बंद होने के कारण 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण अंचलों की बिजली गुल है। न्यूयॉर्क क्षेत्र में सुबह 5 बजे गुल हुई बिजली रात 8 बजे तक भी नहीं चालू हो सकी। ऐसे में लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा तो वहीं पेयजल के लिए भी तरसना पड़ा। हालांकि इस संबंध में जब विद्युत वितरण कंपनी की कार्यपालन यंत्री श्रीमती पूनम तुमराम से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हवा पानी के चलते पेड़ टूटने से 33 केवी लाइन फॉल्ट हो गई थी। वहीं 11 केवी के खंभे उखड़ जाने के कारण दिन भर मेंटेनेंस कार्य जारी रहा। कर्मचारियों द्वारा लगातार बिजली सप्लाई शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। साइप्रस ग्राम जमानी में पंडित हरिशंकर परसाई की जयंती मनाई गई। पंडित परसाई 6 साल की उम्र में जमानी छोड़कर नागपुर चले गए। वहां पर जाकर वह साहित्यकार बन गए। उक्त बात में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ब्रजकिशोर पटेल ने कही। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में 21 अगस्त को पौधरोपण का आयोजन किया गया, जिसके तहत इटारसी सरोवर कमला नेहरू पार्क में पौधरोपण का कार्यक्रम मुख्य अतिथि वार्ड क्रमांक 21 की पार्षद मनीषा अग्रवाल, मध्य प्रदेश की महिला अध्यक्ष कीर्ति चौरसिया ने आम पीपल नीम के पौधों को रोपित किया। इस दौरान अखिल भारतीय चौरसिया महासभा मध्य प्रदेश की महिला अध्यक्ष कीर्ति चौरसिया ने आम पीपल नीम के पौधों को रोपित किया। इस अवसर पर समाज की पूर्व अध्यक्ष रजनी चौरसिया, सरोज चौरसिया, कांति चौरसिया, राजकुमारी चौरसिया, स्वाति चौरसिया, पूनम चौरसिया, साक्षी चौरसिया, गोविंद चौरसिया, संदीप चौरसिया, शशांक, संतोष चौरसिया उपस्थित रहे। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। भारी बारिश के चलते रात 2 बजे से सुक्तवा पुल पर पानी आ जाने से हाईवे पर जाम लग गया है। जाम में फंसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भाजपा पदाधिकारियों एवं ग्रामवासियों द्वारा कराई गई। इस संबंध में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक साहू ने बताया कि हमारे क्षेत्र के भाजपा के सभी पदाधिकारी एवं ग्रामवासियों द्वारा रात्रि 2 बजे से फंसे हुए राहगीरों को भोजन में पूड़ी, सब्जी, खिचड़ी से जाम में लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। जाम में फंसे राहगीरों को भोजन कराने वालों में अशोक साहू, सुशील बरखड़े, अजय साहू, अंकित यादव, भाजपा के पदाधिकारियों एवं सुक्तवा ग्रामवासी मौजूद रहे। आयुध निर्माणी के टाइपे स्थित क्वार्टर्स की छत का एक बड़ा हिस्सा तेज बारिश एवं हवा के चलते भरभरा कर गिर गया है। हालांकि इस संबंध में आयुध निर्माणी प्रबंधन द्वारा किसी भी जनहानि की घटना से इंकार किया गया है। भादो मास के 5वें सोमवार को जैन के महाकाल की सवारी निकाली गई, जिसमें इटारसी के कर्मकांडी ब्राह्मण भी शामिल हुए।
सवारी में भगवान महाकाल धूमधाम से नगर भ्रमण पर निकले। भादो मास की 5वीं सवारी सोमवार को निकली। राजाधिराज महाकाल की सवारी में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह बाबा महाकाल की सवारी व भक्तों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रिमझिम बारिश की भी सवारी के शुभारंभ होते ही जय महाकाल के उद्घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। बाबा महाकाल की सवारी के साथ दर्जनों भक्त ध्वजा लहराते हुए ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते हुए चल रहे हैं। वहीं भक्त बाबा महाकाल की सवारी को अपने कंधों पर रखकर चल रहे थे। इसी के साथ ही इटारसी में कर्मकांडी ब्राह्मण पर एक समूह पंडित अरुण व्यास के नेतृत्व में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां महाकाल की सवारी में शामिल होने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ। वरिष्ठ नागरिक मंच ने विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर एक मासिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके वरिष्ठ सदस्यों को पुष्पगुच्छ एवं नारियल भेंट कर सम्मानित किया गया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। अस्पताल की आय बढ़ाने 2 गुना हुआ भर्ती शुल्क, 100 रुपए देकर मिलेगा एक्सरे। रोकस की साधारण सभा एवं कार्यकारिणी सभा की बैठक में कुछ प्रस्ताव छोड़कर सभी को मिली स्वीकृति। नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस नेताओं ने किया भाजपा का काम, कहा डॉक्टर शर्मा ने। तेज हवा और बारिश के चलते लड़खड़ाई बिजली की व्यवस्था। धर्मकुंडी मार्ग पर ट्रक के बाद अब पलटी पिकअप। निर्माणाधीन धर्मकुंडी मार्ग पर बढ़ रहे हादसे नहीं जा रहा प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों का ध्यान। लगातार बारिश होने से तवा जलाशय के 13 गेट 10 फीट तक खोले। नदी नाले उफान पर प्रशासन कर रहा मॉनिटरिंग। मकान की दीवार गिरी, विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष पहुंचे मिलने।